सुखत क्रियते रामा भोगः पश्चादन्त शरीरे रोगः। यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणं। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते। श्लोक नंबर 28। सुखत क्रियते रामा भोगः। मनुष्य सुख के लिए स्त्री संगत करता है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। सुख के लिए भी पुरुष संगत भी करती हैं। और फिर पश्चाद अंत शरीर रोग, और अंत में बाद में शरीर में रोग ही आ जाता है। यद्यपि लोके मरणम शरणम, फिर भी इसी जगत में मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, मरण के लपेट में आ जाते हैं। तदपि न मुंचति आशा पिंड, फिर भी पापाचरण दुष्कर्म से फिर लोग ही मुक्त नहीं होते हैं। इसीलिए सुखत क्रियते राम भोगः। सुख और दुख, पेन एंड प्लेजर, यहाँ सुख क्या गया है? जो भोगने से, इंद्रिय भोग से जो आपको मिलता है अनुभूति, वो ही इसको कहते हैं सुख या दुख। जो आपको आनंद मिलता है वो सुख है, और जो आपको दुख मिलता है वही दुख है। जो आप चाहते हैं वही सुख है, जो नहीं चाहते हैं वही दुख है। लेकिन शारीरिक भोग से जो चाहते हैं वो सुखी होने के लिए, वही गलत है। क्योंकि शरीर रोग से भरपूर है, मन विक्षेप से भरपूर है। इसीलिए तन मन को आप जितनी भोग में लगाओगे, फिर इतनी आप ही दुखी होंगे, सुख नहीं है। 1000 दुख सहन करने के बाद एक सुख आपको मिलता है। इसीलिए जो लोग को भोग के पीछे पागल हुए हैं, उनके लिए भगवान शंकर वो कहते हैं अपने जीवन को ही संयम में रखो। और जो संयम में रखते हैं वो ही सुखी नहीं हैं, वो आनंद को पाते हैं। आनंद और सुख में अंतर है। जो भ्रम से ही मिलता है वो ही सुख है, और जो ही ब्रह्म से मिलता है वो आनंद है। इसलिए आनंदो ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चनेति। ब्रह्म वृत्तिकार से जो ही आनंद मिलता है, और वो आनंद से ही आपको निर्भीक
सत्ता मिलती है। और क्षणभंगुर नाशवंत शरीर को लेके आप जब वो क्षणभंगुर जो संसार हैं उससे आप कुछ मिलता है और उसी को आप मान लेते हैं, वही आपका जीवन है, वही दुख है। कि संसार खुद नाशवंत है, वो सुख आपको कैसे दे सकता है? इसलिए जिसके पास जो है वही आप दे सकता है। संसार तो असार हैं, संसार नाशवंत हैं, संसार क्षणिक हैं, इसीलिए आपको कभी ही अविनाशी आनंद नहीं दे सकता है। इसीलिए जो सार हैं, जो अविनाशी हैं, जो आनंद हैं, जो अनंत हैं, वही ही आपको ही परम सत्य, परम आनंद, परम स्थिरता आपको दे सकता है। और वो कौन है? वो ही ब्रह्म है, वो ही ईश्वर है। पश्चादंत शरीर रोग। रोग मतलब क्या है? आपके शारीरिक मानसिक कमजोरी है। शरीर की शक्ति क्षीण हो जाए, मानसिक तनाव बढ़ जाए, तो फिर आप रोगी ही रोगी हैं। कि आपके पास जो दो साधन हैं, वो दोनों साधन अभी नष्ट भ्रष्ट हो गए, अभी कमजोरी हो गए। जिसी को लेकर आप परम मुक्ति, परम आनंद, परम शांति को पा सकते थे और उसी को आप गवाए हैं, हाथ से छूट गया है, वो तक अभी मिलने वाला नहीं है। चांस कम्स वंस इन द लाइफ एंड इफ इज गॉन फॉर एवर। वो बार बार आपको वो तक मिलने वाला नहीं। सुयोग तो एक बार आता है और एक बार हाथ से निकल जाने के बाद वो बार बार ऐसे आता ही नहीं। और जो लोग बुद्धिशाली हैं, जो लोग विवेकी हैं, वो तक को कभी नहीं छोड़ते हैं, वो तकवादी बनते हैं और अपने जीवन को सार्थक कर लेते हैं। समय सबके लिए समान है, पर जो समय का इस्तेमाल करता है वो कुछ पा लेते हैं और जो इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं वो पा नहीं पाते हैं। इसीलिए यद्यपि लोके मरणम शरणम, इस संसार में जब लोग मरण के शरण में आ जाते हैं, मरते हैं, परंतु मरण को ही हमेशा भूलने के लिए चाहते हैं, हम नहीं मरेंगे। वही आश्चर्य है। महाभारत में यक्ष जब पांडव को पूछता है, युधिष्ठिर श्रेष्ठ पांडवों को पूछते हैं, जे इस जगत में आश्चर्य क्या है? और युधिष्ठिर जवाब देते हैं, इसी मर्त्य में जो ही जन्म लेते हैं सब मरते हैं, परंतु हर व्यक्ति की इच्छा है मैं नहीं मरूं। वही आश्चर्य है। मर्त्य का वही धर्म है, जो ही जन्म लेगा वही मरेगा, इसलिए उसका नाम मर्त्य है। मरणात् मर्त्य उच्यते, इसका नाम जगत है। जन्म गति मृत्यु, जहां जन्म होते होते ही जो मृत्यु के तरफ गति चालू है, यात्रा चालू होती है, वो इसका नाम ही जगत है, वही भव है। भव परिवर्तनशील है, जहां क्षण क्षण में परिवर्तन है। इसलिए कहा जाता है ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जो त्रिकाल अबाधित वो सत्य है, जो चिरस्थायी है सत्य सनातन है। सदा
नित्य नूतनम न पुरातनम इति सनातनम। भले पुराण हैं परंतु फिर भी जब देखो वही नूतन है। नवम नवम दिने दिने नूतनता ही नूतनता है। परंतु वो सत्य को त्याग करके जो ही जन्म लेता है वो ही मरेगा। करिष्यामि करिष्यामि चिंतयेत, करूँगा करूँगा लोको भजते रहते हैं परंतु मरूंगा मरूंगा भूल जाते हैं। मरिष्यामि मरिष्यामि विस्मरेत। नहीं, जो जन्म लिया है वो ही मरेगा। हम आए हैं एक दिन जाना ही पड़ेगा, ऐसे विचार करो। फिर देखना जाने से पहले जो करना है आप कर सकते हैं। कम से कम जितनी तो होगा उसमें तो संतोष तो होगा। इसीलिए जो आपसे होगा वही सही है और जो नहीं होगा कहना हे भगवान तेरे को अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान सीमित समय सीमित संबल सीमित शक्ति लेके मैं असीम इच्छा को पूरी करने वाला नहीं हूँ, कर नहीं सकता हूँ। इसलिए जो कुछ बाकी है वो तू ले ले और तुझे मैं अर्पण करता हूँ। फिर देखो आत्मसंतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है, बड़ा कोई आनंद नहीं है। आत्मसंतोषी सदा सुखी। इसीलिए मृत्यु के शरण में जाने से पहले रोगी हो के सड़ सड़ के रड़ रड़ के जाने से पहले सत्य को समझ लो। यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मुंचति पापाचरणम। फिर भी लोग पाप आचरण से मुक्त नहीं होते हैं, पाप आचरण से दूर नहीं होते हैं। पुण्यस्य फलमिच्छन्ति जनाः पुण्यम न कुर्वन्ति पापस्य न इच्छन्ति जनाः पापम कुर्वन्ति यत्नतः। पुण्य का फल सबको चाहिए, सुखस्य प्राप्ति दुखस्य निवृत्ति। सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति सबकी इच्छा है, परंतु पाप का फल को कोई नहीं चाहते हैं, परंतु पाप ही करते रहते हैं बारंबार। इसीलिए कोई भी ऐसे कर्म करो जो मन में विचार आने से पहले वो विचार को मनसी विचिंतयम, बारंबार, एक बार नहीं है बारंबार विचार करो। जे मन में मेरा जो विचार हैं वो कर्म में मैं लगाऊंगा तो उसका परिणाम क्या होगा, वो परिणाम मुझे सुखी करेगा या दुखी। ऐसे एक बार आप विचार करेंगे तो फिर देखना जो कर्म से आप दुखी होंगे वो विचार को आप कर्म में नहीं लगाओगे। इसलिए गीताचार्य हमको बार बार चिताते हैं कर्मण्येवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म पर तेरा अधिकार है। यू हैव ऑल कंट्रोल ओवर योर ड्यूटीज, नॉट द रिजल्ट ऑफ योर एक्शन। Whatever you do, and that action will bring the result accordingly. जो कर्म आप करोगे वो कर्म से ही आपको ही अनुरूप फल मिलने वाला है। इसलिए फल को आप कभी इधर उधर नहीं कर पाओगे। सत्कर्म किया हो तो आपको ही सुफल मिलेगा, उससे आप सुखी होंगे, और दुष्कर्म किया हो तो उसी से आप ही श्रापित होंगे, दुखी होंगे। किसी भी कर्म से किसी भी माध्यम से आप आपका कर्म फल को ही नेगेट नहीं कर पाओगे। स्वयं भगवान भी आके यहाँ पर कर्म फल में भी बंधा हुआ है। उदाहरण स्वरूप बलि राजा होके दान करके वो ही यहाँ पर भी राजा था और पाताल में जाके राजा हुआ, और भगवान विष्णु वामन रूप होके मागण होके आके कपट करके बलि राजा को जैसे ही
पाताल को धकेल दिया, उनके जो महत्वाकांक्षा, जो यज्ञों को ही भ्रष्ट किया, और उसी से वो जाके उनके द्वार पर पाताल में जाके चौकीदार किए। और माता लक्ष्मी जाके बलि राजा को भाई मना के और फिर महाविष्णु जो पाताल में बलि राजा के द्वार पर द्वारपाल थे उनको ही मुक्त किए हैं। इसीलिए भाइयों और बहनों, ऐसे बहुत कुछ, कर्म फल कभी किसको छुड़ा ही नहीं। ऐसे बहुत उदाहरण हमारा पुराण के अंदर है, हमारे शास्त्र के अंदर। शास्त्र एक अनुशासन है, मार्गदर्शिका है। शास्त्र आपके सिर के ऊपर कोई बोझ नहीं है। शास्त्र को पढ़ो, विवेचन करो, और उसी से जो प्रेरणा मिलती है और उसी से जीवन निर्वाह करो, फिर आपका जीवन तो सुंदर होने वाला है। वेदो नित्यम मधीयताम तद्विदितम कर्म स्वनिष्ठीयताम। रोज वेद, वेद मतलब ज्ञान, ज्ञान को अध्ययन करो। रोज शास्त्र पढ़ो और शास्त्र से ही जो प्रेरणा मिलती हैं और वो प्रेरणा लेके कर्म में लगाओ, फिर आपका कर्म ही सुकर्म ही होगा, और सुकर्म से आपका जीवन ही महा अनर्थ से बच जाएगा। बहुत लोग है ना, सद्ग्रंथ पाठन नहीं करते हैं, उनका मतलब क्या है समझते ही नहीं। कभी कभी शास्त्र पढ़ना ठीक है, परंतु कोई जीवता जगता कोई शास्त्रज्ञ होते हैं, उनके पास बैठो, उनके मुख से थोड़ा सिद्धांत सुनो, वही ज़रूरत है। लाइब्रेरी में, पाठागार में कितनी भी पुस्तक क्यों नहीं हो, कितनी महान वैज्ञानिक लोग को, ज्ञानी लोग को, सिद्ध लोग को कितनी पुस्तक, कितनी रिकॉर्ड, कितनी कैसेट रख के क्यों नहीं गए हो, फिर भी जीवता जगता शिक्षकों, प्रोफेसरों जैसे ही ज़रूरत हैं, वो सिद्धांत को ही समझाने के लिए, आपके जीवन में ही उतारने के लिए, आपकी जो शंका विशंका है उसको दूर करने के लिए, ऐसे ही जीवता जगता कोई शास्त्रज्ञ होते हैं, तत्वदर्शी होते हैं, कोई तपस्वी होते हैं, उनके चरण में बैठना ही अवश्य जरूरी है। इसलिए कहता है, गुरु बिना ज्ञान न होई। गुरु के चरण में आप नहीं बैठेंगे तो गुरुमुखी जो ज्ञान होता है, गुरु परंपरा से जो ज्ञान मिलता है, वो कुछ अनन्य है। वो गंगा जल जैसे पवित्र है। कितनी भी जल को आप फिल्टर करो, कितनी भी शुद्ध करो, पर गोमुख से जो धारा बहती हैं और वो गंगा पानी जो पवित्र हैं, उसमें जो ताकत है, वो आपको फिल्टर से वो पानी मिलने वाला नहीं है। इसीलिए जीवन में वही सत्य को स्वीकार करो और वही सत्य ही आपको ही अमर बनाने वाला है, पाप कर्म से ही छुड़ाने वाला है। नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार आपके कर्म, आपकी वासना से ही आप प्रेरित होके मातृगर्भ में आओगे, जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, और जन्म मृत्यु चक्र ही चालू रहेगा, और ऐसे ही आपका ही संसार चक्र ही आगे आगे बढ़ते रहेगा, परंतु मुक्ति मिलने वाला नहीं। परंतु रे मानव, मुक्ति के लिए तू मनुष्य शरीर में नहीं आए हैं। परमात्मा की असीम करुणा तेरे ऊपर है, परमात्मा का वो महाप्रसाद है, और इसी को ऐसे भोग में तू विनाश नहीं कर, नष्ट नहीं कर, और योग में लगा के और उस पाप आचरण से मुक्त होके पुण्य कर ले, और पुण्य आत्मा बन ले, और पुण्यमय शरीर को ही वही पुण्य तो या परमात्मा के चरण में समर्पित कर ले, फिर देखे तेरे जीवन में सार्थकता ही आने वाले हैं। इसीलिए भज गोविंदम
गोविंदम भज मूढ़मते। रे मूढ़मती, गोविंद को भजन कर, गोविंद को भजन कर, गोविंद को भजन कर। वही ही तेरे जीवन में ही पूर्णता लाने वाले हैं। हरि ओम।